दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, अगर यहाँ पर आप जाओगे तो आपको नानी याद आ जाएगी। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि अगर कोई इंसान यहाँ गलती से पहुँच जाए तो यहाँ के आदिवासी लोग उस पर भाला फेंक देते हैं। नंबर 2, स्केलेटन कोस्ट। ये समुद्री बीच इतना खतरनाक है कि इंसान तो छोड़ो, अगर कोई जानवर भी यहाँ पहुँच जाए तो उसकी भूख और प्यास और खराब मौसम की वजह से उसकी जान चली जाती है और उन जानवरों के कंकाल और हड्डी यहाँ वहाँ रेत में पड़े रहते हैं। नंबर 3, दी स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ब्राजील के जंगल में मौजूद है और यहाँ के लोग इतने फट्टू हैं कि वो जंगल में जाने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2000 से 4000 गोल्डन लेंस हेड वाइपर सांप रहते हैं, जो कि वर्ल्ड के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। दोस्तों क्या होगा अगर हम ज्वालामुखी के मुंह में कंक्रीट डालकर उसको बंद कर दे तो चलिए जानते हैं। दोस्तों हर साल पूरी दुनिया में 18 अरब मैट्रिक टन कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी गर्म ज्वालामुखी को कंक्रीट से भर दे तो कंक्रीट पिघल जाएगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं सबसे गर्म ऑरेंज लावा भी 800 डिग्री तक ही गर्म रहता है। अगर हम उसी कंक्रीट को ज्वालामुखी के मुंह में डाल दे तो ज्वालामुखी के अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो आसपास की जमीनों को फाड़ कर बाहर निकलने लगेगा। इसीलिए कंक्रीट से ज्वालामुखी को ढकना बहुत रिस्क का काम हो सकता है। साल 1980 में अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस के फटने पर ऐसा ही वाकया हुआ था, क्योंकि अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जब वो गुंबद फटा तो उसकी रफ्तार 1150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ऊपर की तरफ फेंकने लगा। अंदर का मैग्मा इतना ज्यादा गर्म था कि वो आसपास की जंगलों को राख बना दिया, जिसमें कई 100 लोग मारे गए। कंक्रीट की वजह से धमाका ही नहीं होगा बल्कि कंक्रीट भी फट जाएगा, जिनमें से निकलने वाली धूल कैंसर और फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा, इस बात का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं। अभी हम मनुष्य कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है। सभी अपने जीवन में दुखी हैं। चारों तरफ अहंकार और लालच छाया हुआ है और धर्म का 1/4 भाग ही सीमित है। और यह युग परिवर्तन का 22वां चरण चल रहा है, जो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के बाद कलयुग आने वाला है, तब उस युग को मनुष्य कैसे पहचानेंगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा उस समय मनुष्य की आयु सिर्फ 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन की लालच में एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, पिता पुत्र को मारने लगेंगे, जिन केस को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है उसे स्त्रियां कटवाने लगेंगी और अपने उद्देश्य को भूलकर स्वाभिमान के लिए दंगे और कद कलेश होने लगेंगे। तब समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। तब तीनों शक्तियां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस कलयुग का अंत कर देंगे। उसके बाद एक नए युग का निर्माण होगा, जहाँ धर्म का बोलबाला होगा, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होगा और मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। दोस्तों इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।